वैसे ही है ना, 40 स्टूडेंट्स, टीचर्स का जो एवरेज है वो 80 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके टोटल आ जाएगा। अब इसमें क्या ऐड हो रहा है, एक प्रिंसिपल ऐड हो रहा है, उसका वेट नहीं पता तो उसको एक्स मान लो, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 41, बराबर नया एवरेज। नया एवरेज कितना हो जाएगा बोल रहे हैं, एक से डिक्रीज हो जाता है, मतलब 79 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वहां से एक्स आ जाएगा। ठीक है राजविंदर? हो गया बच्चे? हाँ हाँ 39 ना, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन करो। चौथा मंथ्स में बदल लो, या फिर देखो 10 मेंबर्स, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, तो 210 हो गया टोटल। एक बंदा चला गया, बंदे कितने हो गए अब, तब जाके नया एवरेज बनेगा। नए एवरेज के बारे में क्या लिखा हुआ है, 2 महीने से कम हो जाता है, तो इसको बोल सकते हैं हम 20 साल और 10 महीने। 21 साल था एवरेज ना, 2 महीने से रिड्यूस हो गया तो 20 साल 10 महीने बोल सकते हैं। और ये जो 10 महीने है, इसको ईयर्स में बदलने के लिए क्या कर लिया मैंने, 12 से डिवाइड कर लिया, क्योंकि ये ईयर्स में, सारा ईयर्स में ही।
बिल्कुल सही है। चलो अब यहाँ से करो जी क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न संख्या 8। कौन सा 8th? 8th आसान है, क्या है इसमें? अब देखो, इसने कितनी इनिंग खेली है, इसकी एवरेज कितनी है, नहीं दिया हुआ ना। तो सर्टेन एवरेज की बात करें उसको एक्स मान लेते हैं, तो 9 इंटू एक्स करेंगे, टोटल आ जाएगा 9 इनिंग्स का, है ना। 9 इनिंग्स का टोटल आ गया, फिर उसने 10वीं इनिंग खेल ली। 10वीं इनिंग में उसने कितना स्कोर कर दिया, तो 10 इनिंग का टोटल आ गया ये। 10 इनिंग के टोटल को 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 इनिंग का एवरेज आ जाएगा। और 10 इनिंग का जो एवरेज उसके बारे में लिखा हुआ 8 रन से इंक्रीज हो जाता है। एवरेज था एक्स, 8 से इंक्रीज हो गया मतलब एक्स प्लस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक्स आ जाएगा, मतलब पुराना एवरेज आ जाएगा। एक्स 20 आ गया, न्यू एवरेज पूछा हुआ है, तो 28 आंसर होगा। करो क्वेश्चन नंबर 9।
8वें का आंसर आ गया, ठीक है। 9th कर रहे हो ट्राई या करवाओ? अरे पढ़ो, देखो क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम प्लेइंग नागपुर टेस्ट इज 30। पूरी टीम का एवरेज 30 है। द एवरेज एज ऑफ 5 ऑफ द प्लेयर्स इज 27। तो 5 प्लेयर्स का एवरेज 27 है, तो 5 प्लेयर्स का टोटल इतना हो जाएगा। एंड दैट ऑफ अनदर सेट ऑफ 5 प्लेयर्स, इनका एवरेज 29 है। अगले जो 5 प्लेयर है इनका एवरेज कितने, 29। 10 खिलाड़ी हो गए पूरे, एक रह गया। कौन रह गया? कैप्टन रह गया। कैप्टन की एज को एक्स मान लो, डिवाइडेड बाई 11, क्योंकि 11 खिलाड़ी होते हैं, इक्वल्स टू एवरेज पूरी टीम का, जो कि कितने है। बस, क्या मुश्किल है। 10वां करना है इसके बाद, 10वां। टेंथ। पांच बंदों का एवरेज कितना है, कितने साल पहले? तो आज के 85 आ गया ना, सारा गुना 5 करके। तो ये तो था सम जी 3 साल पहले। तो आज की डेट में पूरी फैमिली का सम क्या होगा? अब पांचों बंदे 3-3 साल आगे आ गए। 5 से 15, 15 प्लस कर दिया, 85 में 15 प्लस कर दिया, मतलब आज की डेट में फैमिली का टोटल है 100। लेकिन वो बोल रहे हैं अ बेबी हैविंग बीन बोर्न द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम टुडे। बेबी के आने की वजह से अब मेंबर्स कितने हो गए, 6। वो बोल रहे हैं एवरेज अभी भी उतना ही है जितना कि 3 साल पहले था, 17। तो 17 6 102। आज की डेट में 5 मेंबर्स का सम है 100 और 6 मेंबर्स का सम बन रहा है 102, मतलब बेबी को इंक्लूड करके सम बन रहा है 102। तो बेबी का एज कितना होगा? बस वही तो पूछा होगा। करो अगला, 11वां।
आप गलत कर रहे हो ना। 100 ग्राम को केजी में बदला, फिर आप गलत कर रहे हो। सही कैलकुलेशन करके देखो, एक बार चेक करो, हो जाएगा। हेलो। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं 6 बजे तक यहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। आंसर नहीं मैच कर रहा। देखो, इक्वेशन ये लिखो, 50 बॉयज है, द एवरेज इज 45। ठीक है, 40 इंटू 50 इंटू 45 किया होगा। एक लड़का चला गया, मतलब 100 ग्राम उसको केजी में बदला, बटे में 49 हो गया। अब तो ओहो, ठीक ठीक ठीक, उसका तो वेट पूछा हुआ ना। हाँ, तो लड़का चला गया, -x, और यहाँ पे आएगा 100 ग्राम कम हुआ है ना, इसको 44.9 लिखना। 100 ग्राम कम हुआ है 45 केजी में से, तो 44.9 केजी तो लिख ही सकते हैं। पॉइंट्स में नहीं रखना तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर ये कर सकते हैं कि ऐसे ही करो। फोर्टी, ठीक है, तो ऑप्शन में मैच कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, एग्जाम में मत कैलकुलेशन मिस्टेक करना। सवाल देखो आपको आते हैं, कैलकुलेशन की वजह से रह जाएंगे, है ना राजविंदर। हो गया। अब इसके बाद 13 करना, 13। कल पार्टनरशिप का टेस्ट ले ले। चलो, मेरी तो ड्यूटी है बताना। बाकी दिन नहीं आना है, मंडे नहीं आना है। बाद में कब? उसके बाद 5-6 दिन नहीं आऊंगी मैं। फिर तो बीच में संडे नहीं आ गया। 26 को कौन सा डे है? फिर से दोबारा फ्राइडे है ना, तो फिर फ्राइडे पे क्यों आना है फिर? मंडे को, मंडे को क्या करना, फिर आओ ही मत, रहने दो। क्यों नहीं रखते? भाई बहन है, छोटे बड़े? उनको रखा हुआ, आपको नहीं रखा हुआ? 13।
आप चारों मास्टर्स की हुई है ना, आप चारों ने? तुमने की है? कर रहे हो की है? किसमें की? और आप बचे उसके बाद? सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी राजविंदर है। आपने क्या किया? बिजनेस कौन सा? बसेस हैं, प्राइवेट बसेस। फिर मतलब चाहते क्या हो जिंदगी में? हाँ? तो कहीं एक जगह तो सेट होना पड़ेगा। सबसे पहले ना आप शादी करो। 22 साल की उम्र में इतना कुछ कर लिया। ग्रेजुएशन 20 में हो गई, फिर मास्टर्स भी किया आपने, पीजीडीसी भी किया। वो कब किया? आपने वो 11वीं 12वीं नहीं की होगी ना, डायरेक्ट 10वीं की? दो साल से कम का था तो स्कूल लगा दिया, पहली में डाल दिया था। तो देखो, हर सब्जेक्ट की नॉलेज हो गई है ना। तो मतलब अब यूपीएससी की प्रिपरेशन भी अब घर वालों के कहने पर ही। बात तो लोगों के पास प्लान बी होते हैं, उनके पास सी तक है। सही बात है। अच्छा, ग्रीन कार्ड कैसे है? वहां जाके क्या करोगे? कुछ भी नहीं? नहीं, अब प्लान सी अगर ना हो। कितनी बसेस है? जो और मतलब लोकल रूट्स में दौड़ाते हो या फिर लॉन्ग रूट्स पे हैं? लग्जरी बसेस है यहाँ? डरोजी का बनाओ, रह सर का भी वहां पे कोटेज टाइप कुछ है। हाँ? क्या चीज? आपका डलोजी में? डलोजी में हिमाचल में कैसे ले गए? अच्छा, फिर तो मतलब रहस।
डलहौजी में भी है, शिमला में गए? चहल में, चहल में तो महल भी है उनका। अच्छा, काफी, फिर तो यार यूपीएससी वगैरह रहने दो आप, अपना बिजनेस ही देखो। डिफेंडर गाड़ी लेनी है। हम्म। तो ये चहल और डलहौजी घर बंद रखे हुए हैं या फिर ऐसे टूरिज्म के लिए यूज कर रहे हो? सही है यार। चलो, बढ़िया है। क्या? क्या पूछे? मैं होता आपकी जगह तो शायद मैं तैयारी करने ना आता। चलो करो 13वां क्वेश्चन। हुआ ही नहीं। चलो जी मैं करवाता हूँ। द एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ इन एन ऑफिस इज 120। ऑफिसर्स कितने? नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। दिया हुआ है क्या? 15 ने दिया हुआ है। 15 ऑफिसर्स हैं, इनका एवरेज दिया हुआ है 460। नॉन ऑफिसर्स कितने? नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। इनका एवरेज कितना है? 110 डिवाइडेड बाई 15 प्लस एक्स बराबर है पूरे स्टाफ का एवरेज 120। ये है। 14 करो। ये डलहौजी वाली बसें चलाते कहाँ से हो आप? मतलब परमिट कहाँ से कहाँ तक है? अच्छा, बसोली, 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 बसोली। हाँ। हम्म। प्राइवेट बसों को वैसे इंटरस्टेट परमिट कम ही देते हैं ना। तो ये जो बादल की बसें चलती हैं दिल्ली से यहाँ अमृतसर, चंडीगढ़, पूरे पंजाब में। तो लग्जरी बस है, एसी बस है, तो दूसरा बंदा भी चला ही सकता है। मतलब उसको परमिट नहीं देंगे। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर वो चला सकते तो दूसरे बंदे क्यों नहीं चला सकते?
1 किलोमीटर के 65,000 है। अगर सर 100 किलोमीटर का परमिट लेना है तो 65 लाख साल का। नहीं सर, वो सर हो गया, उसके बाद मंथली टैक्स होता है 6 लाख एक बस का। टैक्स होता है। तो वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। हाँ जी, 14 नंबर क्वेश्चन। क्या नाम था वजीर का? हजारा सिंह। देख लो, वजीर है वजीर। सर अपनी जो एमएलए है मेरे ताया जी वो एमएलए है, क्या नाम है? वो टाटा के जसवीर सिंह जी हैं। अच्छा। और सर एमपी बने अभी राजकुमार चड्ढेवाल। हम्म, पता नहीं है मुझे, लेकिन ठीक है। सीएम को पता है वो सर वो भी है हमारी मासी की बेटी, उनके उनके बेटे वो 3 साल की शादी है। अच्छा, तो अभी तो उम्र ही क्या क्या था, इंटरेस्ट बन जाए। ये इंटरेस्ट आता है 30-35 के बाद, पॉलिटिक्स वाला। आईएएस बन गया फिर तो बात ही अलग है। हाँ? पंजाब का केजरीवाल। पता नहीं, ऐसे नाजायज ही डाल रखा है उसके अंदर। हाँ, बेल पे है ना शायद। पता क्या है यार, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसने कोई करप्शन किया नहीं होगा। यार रिकॉर्डिंग्स बंद करते हैं पहले तो।